Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 72. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफ़ी इजी भी है. In this worksheet, we are going to discuss about our health. हमारे हेल्थ की बात करेंगे हम. वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, यानी कॉमन से कुछ टॉपिक्स है जो इस वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 72, subject science, and date 28th of December 2020. Why do we fall ill and disease? यानी इसमें हम बात करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं और डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ कैसे होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. इस हेडेक अ डिजीज़, क्या हेडेक है वो कोई बीमारी होती है, डिजीज़ होती है? नो. हेडेक, कफ एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. दीज आर नॉट द डिजीज. ये सिम्टम्स होते हैं. यानी जैसे हमारा बॉडी क्या है, इट इज़ लाइक दैट ऑफ ए इंजन. जैसे हम स्कूटी ड्राइव करते हैं या फिर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें कई बार आवाज़ चेंज हो जाती है. आवाज़ चेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ फॉल्ट है, और जो अगर हम उस आवाज़ की तरफ ध्यान ना दें तो वो गड़बड़ बड़ी हो जाती है. तो इन द सेम वे जो हेडेक होता है, कफ होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के इंजन में कुछ गड़बड़ है और उसको हमें क्या करना है, चेक करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमें केयर करनी है ताकि वो गड़बड़ बढ़ ना जाए. सो हेडेक, कफ एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. डिजीज रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ होती है कि जिससे हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो या तो डिस्टर्ब हो जाती है या फिर उसमें बदलाव आते हैं. जैसे हमें थकावट महसूस हो रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, वी आर हैविंग द वॉमिटिंग. सो दिस इज़ द डिजीज़. और डिजीज़ से क्या चेंज आता है? हमारे जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है. यानी कि हमारी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं रह पाती, हमारी जो आउटपुट्स है वो गड़बड़ हो जाती है. ओके, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज. यानी कि वो क्या करता है कि डिस्टर्ब्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारी बॉडी है, उसकी फंक्शनिंग को ये अफेक्ट करती है बीमारी, जब भी हम बीमार होते हैं. द सिम्टम्स गिव ए डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज. और ये जो सिम्टम्स होते हैं इससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है. Disease may be for short term like cold, cough, longer time period, even lifetime like diabetes, etc. यानी डिजीज़ है वो शॉर्ट टर्म की हो सकती है, जैसे कोल्ड हुआ, कफ हुआ. ऐसे हो सकता है जैसे कोल्ड हुआ तो हमने अदरक वाली चाय ले ली, दैट्स ओके, ठीक हो जाते हैं. ऐसे ही कफ हुआ तो थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं अपने खाने पीने में और हम ठीक हो जाते हैं. ये शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है. एंड इट कैन बी लॉन्ग टर्म टू. डायबिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म की होती है, लाइफ लॉन्ग होती है. अगर किसी को हो गई तो द पर्सन नीड टू टेक केयर, उसे ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, एंड दे मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक दैट ऑफ ए कैंसर. यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, काफ़ी सीरियस भी हो सकती है. ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ा समझा कि सिम्टम्स क्या है. सिम्टम्स मीन्स जो हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि डिजीज़ है, एंड डिजीज़ कैन बी शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म हो सकती है. और जो हेडेक, कफ एटसेट्रा ये होते हैं सिम्टम्स. A person may have poor or good health, but being disease-free is dependent on many other factors. She needs to be diagnosed for the same. जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसका अच्छा हेल्थ है या बुरा हेल्थ है, तो वो डिजीज़ फ्री है या नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. डिपेंड्स करता है अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर, डिपेंड्स करता है अपनी डाइट्स के ऊपर, हम कितना आसपास का माहौल है उसका फ़र्क पड़ता है ना. लाइक दैट ऑफ ए कोरोना पैंडमिक्स की बात करें तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से डिपेंड कर रहा है कि हम हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे, डिजीज़ फ्री होंगे या नहीं होंगे. डिपेंडिंग ऑन पॉल्यूशन टू, पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर डाइट्स टू, हमारा रूटीन क्या है, हम खा पी क्या रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है. ओके, सो आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऑन आवर इन्वायरमेंट टू, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. तो चलिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इतनी देर से बात करें कि अ पर्सन इज़ इल और डिजीज़ फ्री और नॉट, और फिट और नॉट, या वो डिजीज सफरिंग है या नहीं है, वो हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो बीमार है. सो व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, कब कहेंगे कि ये व्यक्ति है, इसको बीमारी है, इसको रोग है, इसको डिजीज है. तो पहली चीज़ तो ये होती है कि व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज डिस्टर्ब्ड,
जब किसी पर्सन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आपको उठने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको खेलने का मन नहीं कर रहा है, आपको नींद अधिक आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, सो ये क्या है, हमारी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, यानी कि रूटीन फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। ओके, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो ये होता है कि हमारी बॉडी में चेंज आता है, फंक्शनिंग में चेंज आ रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग द डिजीज, सफरिंग फ्रॉम डिजीज। सेकेंड है, कुछ सिम्टम्स से भी आइडिया लगा सकते हैं। वेन सिम्टम्स लाइक हेडेक, कफ, फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फिट्स एटसेट्रा अपीयर्स इन ए पर्सन, यानी कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको फिट्स यानी दौरे आ रहे हैं, उसको लूज मोशन है या थकावट महसूस हो रही है, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो दो कंडीशन होती है, व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति वो बीमार है, या फिर कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई दे। अब हम कोजेस की बात करेंगे कि कोजेस क्या है इन बीमारी के। जो भी हम बीमार होते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, क्यों बीमार होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। पहला है कि दैट जर्म्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआज, वॉर्म्स एटसेट्रा इसके कारण होते हैं। अब कोरोना क्या है, वायरस के कारण हो रहा है, ओके, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण। तो पहला तो कारण ये होता है कि हम वायरस या बैक्टीरिया एटसेट्रा के कारण बीमार हो रहे हैं। सेकेंड है पुअर हेल्थ एंड अंडर नॉरिशमेंट। अगर पुअर हेल्थ है हमारा और हम पौष्टिक, जिसको हिंदी में पौष्टिक बोलेंगे, न्यूट्रिएंट फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारे बीमार होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होगी या हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो पुअर इम्यूनिटी कह सकते हैं या पुअर हेल्थ कह सकते हैं, इसके कारण भी बीमार होते हैं। हालांकि पुअर हेल्थ ही जरूर नहीं, अगर हमारा वेट ज़्यादा है यानी मोटापा है तो भी बीमार होने के कारण जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड है दैट इज़ द हेरेडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि हेरेडिटरी या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो किससे मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है। अगर पेरेंट्स को जैसे डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को होने की संभावना अच्छी खासी हो जाती है। आपने घर पे सुना होगा कि बाल तो इसके उड़ेंगे, क्यों उड़ेंगे, कि इसके तो दादा के भी उड़े हुए थे, नाना के भी उड़े हुए थे। तो ये क्या है, दिस इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलती रहती है। तो ये भी कारण होता है। नेक्स्ट वन इज दैट लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। हम जैसे टीके लगाए जाते हैं, आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, उनको कर देते हैं ना, इंजेक्शन जो लगते हैं हम इग्नोर कर देते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट को, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं चेकअप के लिए, काम चलता रहता है। जब ये हो जाए ना कि बस अब बहुत हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, तभी जा पाते हैं। तो इसके कारण भी कई बार बीमारी है वो बढ़ जाती है। ओके, सो दैट टू इज़ द कॉज ऑफ डिजीज। Next one is the environmental pollution such as the air pollution, water pollution, sound pollution, and that is also the main cause of disease in our country, especially in Delhi। हमारी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे पोल्यूशन के कारण लंग की प्रॉब्लम है या हमारे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो इसके कारण हो रही है, या वाटर के कारण 50% जो दिल्ली में लोग बीमार हैं वो वाटर पोल्यूशन के कारण बीमार होते हैं, कहीं पर भी, पूरी इंडिया की बात करें। या ऐसे ही साउंड पोल्यूशन है, बीपी की प्रॉब्लम है या नींद नहीं आती है तो वो साउंड पोल्यूशन के कारण होता है। सो दीज आर द कॉजेज, जर्म्स, पुअर हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये कारण होते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। नाउ लेट्स लिटिल बिट डू डिस्कस मोर अबाउट दिस वन कि साइन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के साइन यानी कि सिम्टम्स, कि दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। कि जब हम साइंस की सिम्टम्स की बात करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि वी मे बी सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, वी नीड टू टेक द सम टेस्ट, जैसे अल्ट्रासाउंड्स है, लेबोरेटरी टेस्ट है, वो करवाने चाहिए ताकि हम डेफिनेटली श्योर हो पाएँ कि ये सिम्टम्स किससे जुड़े हुए हैं। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज की बात करें तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल, कि जैसे कोल्ड है, हेडेक है, कफ है, लूज मोशंस है, अगर ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं तो क्या करवाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। ओके, जैसे हम सिंपल तरीके से बात की जाए तो पहले के टाइम में क्या होता था, इतनी सारे टेस्ट नहीं होते थे, तो कैसे आइडिया लगाते, जैसे आप उकड़ू बैठिए, पता है ना कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठ करके खड़े होते हो और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है 2 या 4 बार बैठने के बाद, इसका मतलब आप में ब्लड की कमी है। अगर आप खेलने में मन नहीं करा, इसका मतलब यू आर नॉट फिट, आप फिट नहीं हो, वेल नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली
अब कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। अगर हम फिट रहते हैं इसका मतलब हम आधी जंग जीत चुके हैं। हम जिंदगी में बाकी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन वी से दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। हम कब कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बीमार है। फर्स्ट, व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन डिस्टर्ब। जब किसी पर्सन की बॉडी का फंक्शनिंग वो ठीक से काम नहीं करे, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसे कहेंगे वो बीमार है। सेकेंड, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट शोइंग सम सिम्टम्स, या उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दें लाइक हेडेक, कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया, वोमिटिंग एट्सेट्रा, तब भी हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। सेकेंड क्वेश्चन, इज बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री इज द सेम। क्या बीमार होना यानी कि स्वस्थ होना और बीमार ग्रस्त यानी कि रोगग्रस्त ना होना सेम है? नहीं, नो। बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट। एग्जाम्पल है जैसे जस्ट लाइक ए पर्सन हु हैज़ ए फीवर बट नाउ ही इज क्योर्ड। किसी पर्सन को बुखार था, अब वो ठीक हो चुका है, देन दैट पर्सन इज डिजीज फ्री, यानी कि उसे अब बीमारी नहीं है, ठीक हो चुका है ना, बट द पर्सन इज नॉट हेल्दी येट, लेकिन अभी भी वो हेल्दी नहीं है, उसको वीकनेस फील हो रही है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स की बात करें, वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, हेडेक और डिजनेस। डिजनेस मतलब आलस्य रहना, किसी चीज़ के लिए मन नहीं करना, थकावट महसूस होना। ओके, कोल्ड, डायरिया, फीलिंग टायर्ड, फीवर। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स, कॉमन है, यानी कि कफ है, कोल्ड है, डिजनेस है, हेडेक है, वीकनेस है, फीवर है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिजीज, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, किस कारण बीमार होते हैं। सो जर्म्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एट्सेट्रा, यानी कि हम बैक्टीरिया के कारण या जर्म्स जैसे वायरसेस हैं इनके कारण बीमार होते हैं। मल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, यानी कि या तो हमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा, ओके, या फिर बहुत अधिक मोटापा है, तो दोनों ही सिचुएशन में पुअर हेल्थ है या फिर हमारा वेट अगर अधिक है तो हम बीमार हो सकते हैं। हेरेडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके कारण भी बीमार हो सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ है जो हमें किससे मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप ऑफ द डिजीज। एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, कई बार हम इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को एंड दैट लीड टू ए सीरियस डिजीज, उसके कारण हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस ईजी वर्कशीट। और आज की वर्कशीट के साथ अच्छी एक न्यूज़ ये भी है कि आपका विंटर ब्रेक फाइनली आ गया है, यानी एक ब्रेक आपको मिलने वाला है। उस ब्रेक के दौरान हम आपके सोशल साइंस के चैप्टर्स पहले कवर करेंगे सारे, जिनकी वीडियोज़ अवेलेबल करवाई जाएगी, उसके बाद हम साइंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आज के अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।